इसमें देखो पहिलुका सवाल सॉल्व करते हैं। देखो इसको मान लो समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2 का समीकरण है। चलो 2 का समीकरण है, तो इसमें देखो पहिलुका समीकरण में x के साथ जो रहता है वो होता है a1 का वैल्यू। किसका वैल्यू? तो सरका समीकरण में जो x के साथ रहता है वो होता है a2 का वैल्यू। x के साथ जो रहता है वो a2 का वैल्यू। चलो a1 बटा a2 निकालो। a1 बटा a2, a1 का वैल्यू कहते हैं नहीं कुछ है तो कितना? एक a2 का वैल्यू कहते हैं दूसरा समीकरण का लेना है। a2 का वैल्यू कहते हैं 3, तो a1 बटा a2 हो गया कितना? 1 बटा 3। अब देखो b1 बटा b2 निकालो। b1 बटा b2 पहिलुका समीकरण में जो y के साथ रहेगा वो b1 का वैल्यू, और दूसरा का समीकरण में जो y के साथ रहता है वो b2 का वैल्यू। चलो तो इसमें y के साथ -2 है तो -2, इसमें y के साथ 4 है तो 4। इसको काटेगा तो हो जाएगा -1/2। बताओ दोनों बराबर है? a1 बटा a2 1 बटा 3 आया, b1 बटा b2 -1 बटा 2 आया। बराबर है? बताओ नहीं है बराबर। देखो जब नहीं बराबर है यहाँ पे लिख देगा चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2 के। तब हमसे कुछ भी सवाल पूछ लेगा, कुछ भी कहेगा संगत है, अविरोधी है, कितना हल है ना? सब यहाँ से हो जाएगा। रेखाएं एक दूसरे को क्या करता है ये भी हो जाएगा। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा इस कंडीशन में बताए थे, इस कंडीशन में बताए थे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। और इसी कंडीशन में बताए थे कि ये संगत होगा, बताए थे। इसमें केवल एक हल या अद्वितीय हल बताए थे, अद्वितीय हल और अविरोधी हल, और बताए थे अविरोधी होगा, यानी एक के हल होगा तो अविरोधी होगा। मतलब इतना चीज बताए थे। अब इसमें से देखो ऐसे अगर प्रूफ कर लिए तो इसमें से कुछ पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे, है ना? ऐसे ही दिया रहता है ऑब्जेक्टिव में। 2 नंबर नहीं, ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे समीकरण दे देगा, बोलेगा कि बताओ इसमें रेखाएं एक दूसरे को क्या करता है। बस इसी तरह इसमें देखो a1 बटा a2 चेक करते हैं। a1 बटा a2 चेक करो, इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 a1 बटा a2 निकालो क्या होगा? इसमें x के साथ पहला 2 है तो 2, x के साथ 4 है तो 4, 2 बटा 4 कते हो जाएगा 1/2। b1 बटा b2 निकालो कते हो जाएगा 3, y के साथ 3 है ना, इसमें y के साथ 6 तो 6, ये कट के कितना हो जाएगा 1/2। इसमें अब जब दोनों बराबर आ जाएगा तो c1 बटा c2 भी चेक करना है। c1 बटा c2 निकालो, ये कितना हो जाएगा? अकेले जो पहिलुका समीकरण है -9, इसमें अकेले जो है -18, ये कटेगा हो जाएगा 1/2। बताओ इसमें सब चीज बराबर है, सब चीज बराबर है तो लिखेगा चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, सब चीज बराबर है। और जब सब चीज बराबर होता था तो हम बताए थे इसमें रेखाएं एक दूसरे का क्या करेगा? संपाती करेगा। क्या करेगा? संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर रहेगा है और संगत रहेगा। जब हल निकलेगा तो संगत और आश्रित होगा, आश्रित और अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना? और अपरिमित रूप से अनेक हल। बस सवाल में ऐसे ही पूरा चैप्टर ही रहेगा ऐसे। चलो अब तीसरा सवाल में आ जाओ। a1 बटा a2 चेक करो। पहिलुका समीकरण का इसको एक मान लो समीकरण, इसको 2 मान लो। पहिलुका में x के साथ जो रहेगा वो हो जाएगा किसका वैल्यू? x का वैल्यू, a1 का वैल्यू 1, नहीं कुछ है तो कितना 1, a2 का वैल्यू कहते 2, b1 बाई b2 निकालो, b1 बटे b2, b1 का वैल्यू कहते b2 का वैल्यू कहते देखो 1/2 हो गया। c1 बटा c2 निकालो, c1 बटा c2 पहिलुका समीकरण में अकेले में -4 है तो -4, दूसरका में -12 है तो -12, ये कटेगा 1/3। ये देखो ये और ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो लिखेगा चूंकि a1 बटा a2
बराबर है किसके, B1 बटा B2 के, अब बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। जब ये कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, तो इसमें जो होगा असंगत हो जाएगा, नहीं असंगत, और रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर, और कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, और जो है कोई हल नहीं, और विरोधी, क्या हो जाएगा, विरोधी, विरोधी यानी विरोध करेगा, विरोधी। चलो बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हुआ? इतना ही पे पूरा चैप्टर खत्म है।